ताळं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें तृतीय अधिकार में चारित्र के प्रकरण के अंतर्गत 5 अणुव्रतों का स्वरूप बता रहे हैं। पंचम अणुव्रत बता रहे थे आचार्य देव। पंचम अणुव्रत का नाम क्या है? परिग्रह परिमाण अणुव्रत। हाँ, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। किसे कहते हैं परिग्रह परिमाण अणुव्रत? जो भी मतलब परिग्रह है उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी मतलब एक बाउंड्री बना लेना। और ठीक है, इतना तो, और इसके आगे भी है बाउंड्री बना नहीं, वो शब्द बराबर है कि जो परिग्रह हैं, धन धान्य आदि 10 प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परिग्रह हैं, उन परिग्रहों में अपनी आवश्यकता के अनुसार परिमाण कर लेना, एक उसका दायरा बना लेना कि उससे अधिक परिग्रह हम नहीं धारण करेंगे। और ऐसा परिमाण करके एक चीज़ और दी उन्होंने भावों को संभालने के लिए, उससे अधिक में निष्प्रहता धारण करना, उसका नाम है परिमित परिग्रह व्रत या इच्छा परिमाण व्रत अथवा परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ठीक है। फिर इसके 5 अतिचार की बात कर रहे थे। निष्प्रहता धारण करना, निष्प्रहता यानी कि इससे अधिक में मेरा कोई भाव ही नहीं है। जैसे समझो किसी ने धन की मर्यादा करी 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ से ऊपर मुझे भाव ही नहीं है कि कुछ 8 आना भी मिल जाए, फ्री में दे जाए, कहीं से कोई समझो कहीं से संपत्ति मिल रही है, नाना दादा फूफा कहीं से आ रही है, तो संपत्ति मुझे निष्प्रहता है, बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि नहीं आप नहीं कमा रहे तो आ जाएगी आपके पास, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आ ही रही है कि हमको फिर भी नहीं चाहिए है, मेरी उसमें निष्प्रहता है, जितना अपन ने रख लिया उसके अलावा जो है हाँ वो नहीं चाहिए। ऐसा अंतरंग की बहुत निर्मलता का परिणाम है। तो निष्प्रह का मीनिंग ये हो ना, इच्छा से रहितता, इच्छा से रहित। स्प्रहा जो है ना, स्प्रह, हाँ। स्प्रह या स्प्रहा वो इच्छा अर्थ में युक्त होती है। स्प्रहा का अर्थ इच्छा, निष्प्रह होना यानी इच्छा रहित होना, कि मुझे अब इच्छा नहीं है, इतना मतलब पर्याप्त है। जैसे बीमारी की हमको ज़्यादा इच्छा नहीं है तो बीमारी से हम बच नहीं चाहते हैं, ऐसे ये जो धन है, ये धन तो मुझे काले नाग के समान लगता है, ये घर परिवार ये कारागार के समान लगता है, इसमें रहना पड़ता है। इसलिए इससे अधिक हो जाए कि भैया 1 कोठरी कम पड़ रही है क्या कि जो दूसरी ओर ले लें, इतने सारे हमने सामान रखे हुए हैं, वो कम है क्या जो और फ्री के और मिल जाए तो ले लें। कि हमको जैसे नहीं चाहिए बुरी चीज़ें, फ्री में भी दे तो भी अटाला आपको फ्री में देंगे नहीं, थोड़ा अच्छा थोड़ा सुंदर लग रहा है, थोड़ा कम यूज़ किया हुआ है, ऐसा अटाला भंगार आपके घर पहुंचा दे और यार भैया कैसी बातें करते हो, हम तो अपने घर से निकालने वाले हैं तो हम क्यों ले लेंगे। यानी जैसे आपके घर के कबाड़ के प्रति आपको भाव नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत अपने घर में रखा रहता है, कभी कभी काम आ जाता है। कुछ विपरीत या समझो ऐसी एकदम परिस्थिति बन जाती है कि चलो अब कुछ नहीं है तो अपन थोड़ा सा वही यूज़ कर ले पुराना सामान, लेकिन उसको और संग्रह करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे ही ये जो परिग्रह है, ये परिग्रह को कैसा देख रहा है कि हमारे काम का नहीं, यद्यपि ज़रूरत में आता है, काम में लग जाता है तो हमारे परिणाम नहीं बनते तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन और इकट्ठा हो जाए, जो मेरी मर्यादा बांधी उससे और आ जाए तो मेरे लिए तो बेकार है ना। वो जितना काम का था वो तो मैंने मेरे घर में रखा हुआ है। कबाड़ा खरीदता नहीं कोई व्यक्ति, यदि कबाड़ खरीद रहा है इसका मतलब जरूर भंगार वाला व्यक्ति होगा। भंगारी बोलते ना व्यक्ति को, क्या बोलते हैं? कबाड़ व्यक्ति, कबाड़ी व्यक्ति तो ऐसे ही लेकिन बेकार की चीजें संग्रह कर रहा है आवश्यकता से अधिक, तो ये जरूर परिग्रही होगा। ये अपरिग्रह व्रत का धारक या परिग्रह परिमाण व्रत का धारक नहीं हो सकता। आवश्यकता के अंतर्गत रखे, उसमें ऊपर नीचे करता रहे, उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि उतना तो उसने रखा है अभी अपने परिणामों को देखते हुए। इसलिए उन्होंने कहा अच्छा उसको मतलब सेट कर दिया कि ये इसने मजबूरी में नहीं लिया है, ये इसने पाप के भय से भयभीत होकर के
उस स्पृहा को कम करके अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि जितनी ज़्यादा तृष्णा फिर रहेगी परिग्रह की तो ये तो फैलता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वो स्पृहा का भी त्याग है। किसमें? ततः अधिकेशु, उस परिमाण से जो अधिक है उसमें स्पृहा का त्याग है। जो परिमाण के भीतर है ना उसमें तो भी स्पृहा है, उस स्पृहा का त्याग नहीं हुआ है, उस इच्छा का त्याग नहीं हुआ है। उस इच्छा के अंतर्गत वहाँ व्रत के अंतर्गत पाए जाएंगे और वो हमें स्वीकार है। स्वीकार यानी हमने एक्सेप्ट किया है, यहाँ ये पाया जाता है। ठीक, 5 अतिचार में से अपन ने 3 करे थे। एक बार पढ़ते हैं साथ में सूत्र, यहाँ सामने लिखा हुआ है। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपाः पंचलक्ष्यन्ते। कौन से बताए थे अपन ने? कर लिए थे अतिवाहन, अति संग्रह और अति विस्मय। इनमें से अपने को ज्यादा करके क्या पाया जाता है? विस्मय। विस्मय का स्वरूप बताया था ना लास्ट टाइम। विस्मय यानी क्या होता है? विस्मय का शाब्दिक अर्थ आश्चर्य करना, विस्मय से युक्त है। इतना विस्मय हुआ, ऐसा कैसे हो जाता है? तो सामान्य विस्मय। यहाँ परिग्रह को देख देख करके विस्मय करना, अन्य व्यक्तियों के लाभ हानि, मुनाफा नुकसान, उनको देख देख करके विस्मय करना। इसने थोड़े से में कम में मूल्य में लिया और कितने ज़्यादा में बेच दिया, इसको कितना मुनाफा हो गया। और किसी का इसने इतने महंगे मूल्य पे लिया फिर भी इसका कॉस्ट ही निकली या कॉस्ट से भी कम में गया, इसको कितना नुकसान हुआ। ऐसा उसके नुकसान की, कहाँ तो कितना अच्छा लाया था और कितने हल्के में बिका, कहाँ इतना हल्के में खरीदा था इतने ऊंचे में बिका, कहाँ इसकी मौके की दुकान थी वो एकदम फिर बीच में इन्होंने सरकार ने पुल बना दिया तो देखो इसका सब जो दुकान का मूल्य था वो घट के 0 पे आ गया, कम पे आ गया। और कहाँ है इसका कहीं से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे एक कॉलोनी कट गई, TCS आने लग गई तो जमीनों के भाव कितने आसमान को उस एरिया में छूने लग गए। तो ये क्या है? व्यक्ति बैठे बैठे क्या कर रहा है? विस्मय और हर्ष विषाद कर रहा है। बढ़िया, जहाँ जिसने वहाँ खरीद रखी थी पहले से उसके तो भाग खुल गए, उसको कितना लाभ हुआ होगा, कितना जल्दी हो गया, और जिसने यहाँ खरीदी उसको कितना नुकसान हो गया। मतलब इसको कुछ नहीं हो रहा है वास्तव में लाभ हानि, लेकिन ये उनको देख देख करके विकल्प करके क्या कर रहा है? परिग्रह में अपनी भाव लगा रहा है, परिग्रह में चित्त जोड़ रहा है। तो ये क्या है? अतिचार। तो कोई क्या अतिचार क्यों है? कि इसका परिणाम परिग्रह के प्रति झुक रहा है, उसमें हितपने का परिणाम आ रहा है और उसमें ग्रहण करने की इच्छाएं पैदा जैसी हो रही है। तो यद्यपि इसने अभी परिग्रह व्रत जो लिया था उसका त्याग नहीं किया, लेकिन त्याग नहीं करने पर भी इसके भाव परिग्रह से युक्त हो रहे हैं अधिक, इसलिए ये भंग नहीं है व्रत का, लेकिन अतिचार दोष स्वरूप। ठीक है, यहाँ तक करा था। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है जीवों को। किसी कार देखी, किसी का बंगला देखा, किसी के कपड़े देखे, किसी की बाइक देखी, किसी के पेन देखा, किसी का फ़ोन देखा, किसी का कंप्यूटर देखा। तो ये जितने परिग्रह के साधन है ना, देखा नहीं और जीव को विस्मय, आपका फ़ोन कितना बढ़िया है, वो इसमें HD स्क्रीन है, इसमें टच ऐसे होता है, इसमें ब्ला ऐसे होता है, तुम्हें क्या लेन देन है, तुम्हें फ़ोन से क्या काम है? क्यों पर आपको फ़ोन से क्या काम है? पढ़ो लिखो। लेकिन कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। ला, आपने मेरे फ़ोन का नहीं कहा कभी, लेकिन किसी का भी देख कर एकदम उसमें आश्चर्यचकित होना कि भाई परिग्रह में आश्चर्य करने की बात क्या है? परिग्रह तो परिग्रह है, वो परिग्रह यानी दुख का साधन है और तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे वैसे ही परिमाण के बाहर है, तो तुम तो उसके बारे में आश्चर्यचकित होने की जरूरत ही नहीं है। निष्प्रता को धारण करो। समझ में? चौथा क्या है? अति लोभ। लोभ करना बहुत ज्यादा, मिल जाए, कैसे मिल जाए, मेरे परिमाण के अंतर्गत की बात कर रहे हैं अपन कि जितना परिमाण है कि मेरा 2 घर का परिमाण किया था तो 2 घर मेरे कैसे बन जाए, कितनी जल्दी बन जाए, शीघ्रता से बन जाए, इसी साल लग जाए, इतना मुनाफा हो जाए, तो मुनाफे को लेकर के सोचते रहना। तो ये क्या है? अतिचार। अतिचार क्यों है? क्योंकि पुनः इसका परिणाम परिग्रह में तीव्रता से लीन हो रहा है। क्योंकि अपन ने व्रत क्यों लिया था? परिग्रह परिमाण व्रत, कि परिग्रह के कारण से जीवों का चित्त चंचल रहता है, धर्म आदि कार्यों में लग नहीं पाता, समय निकल नहीं पाता और मन मात्र धन आदि प्राप्त हो जाए इसको लेकर के चिंतित रहता है, आकुलित रहता है। तो ऐसा होने के कारण से अपन ने समझा था कि परिग्रह
जो है वो दुख का मूल है, तो इसने दुख का मूल समझते हुए उसका परिमाण किया था। अब अपन ने परिमाण भी कर लिया, लेकिन अपन फंस तो उसी चक्कर में गए। जितना परिमाण किया है उसमें ही बिल्कुल आसक्ति से लीन है कि कैसे करके पूरा हो जाए, कैसे करके पूरा हो जाए। कि इसलिए थोड़ा लिया था कि कैसे करके पूरा हो जाए। 1 करोड़ का नियम लिया तो 1 करोड़ पूरा करने के लिए थोड़ा नियम लिया है। नियम इसलिए है कि कदाचित 1 करोड़ की भी आवश्यकता पड़ जाए तो हमने वहां तक का ले रखा है, लेकिन मुझे वो कोई टच नहीं करना है बाउंड्री कि नहीं 1 करोड़ तो होने ही है। देखो 2 मकान का लिया, 2 मकान तो करके ही रहूंगा मैं, जब तक 2 नहीं करूंगा मेरी आंखों की रातों की नींद गायब है। और जब हो जाएंगे तो फिर अपन चैन की नींद सोएंगे। कि वो चैन की नींद तुम सो पाओ चाहे नहीं सो पाओ, लेकिन अभी जरूर बेचैन हो करके पाप का आश्रय करे जा रहे हो। तुम्हारे व्रत में निर्मलता नहीं आ रही। जो व्रत से आनंद आना चाहिए था, व्रत से निशंकता आनी चाहिए थी, शांति आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है। व्रती जीव वह है जो सुखी है, जिसको इच्छाएं घटती जा रही है, वो व्रती है। और ये व्रत लेकर के भी इच्छाओं को बढ़ाने की तरफ दौड़े तो इसके व्रत का औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी इसने भी व्रत भंग नहीं किया है परिमाण से बाहर नहीं चला गया। इससे ही पूछो, देखो भैया मैं अपने अंदर ही कमा रहा हूँ, जो मैंने परिमाण लिया है, लिख करके रखा है, उससे एक ढीला आगे नहीं है, उसकी आगे की इच्छा भी नहीं है। अपन तो बस ये कैसे पूरा हो जाए और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि वो सोच भी रहा है मैंने भंग नहीं किया है, तो उसकी अपेक्षा से क्या है कि भंग नहीं हुआ है। व्रत का भंग एक्चुअल में भी हुआ नहीं है, लेकिन जो हमारा प्रयोजन था व्रत का, उसमें दोष लगना चालू हो गया है। इसलिए क्या है, दोष रूप है, इसलिए अतिचार। कितना सही है उसकी जो व्याख्या है कि मतलब वो बैलेंस है, मतलब ये करने लायक ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा बन रहा है तो व्यक्ति सोच रहा है ऐसा, इसलिए उसमें दोष तो लग रहा है, परंतु फिर भी उसका कंप्लीटली नाश नहीं हो रहा है। नाश कब होगा कि जैसे ये टच करते करते हर चीज मतलब जो बाउंड्री वाली है वहां तक पहुंच जाएगा ना, अब इसके टूटना चालू हो जाएंगे व्रत। क्योंकि जब बाउंड्री पे आ गया, समझ लो 2 मकान का था तो 2 मकान हो गए। अब 2 मकान को लेकर के ये रहेगा, 2 तो हो गए। अब अपन काम धंधा तो छोड़ नहीं सकते हैं, व्यापार तो छोड़ नहीं सकते हैं, पैसा तो आ ही जा रहा है, अब क्या करें, देखते हैं क्या करना चाहिए। एक लड़के के नाम कर देते हैं, तो लड़के के नाम रहेगा तो अपना थोड़ी ना है, लड़के का है। एक पत्नी के नाम कर देते हैं, पत्नी का तो कोई परिग्रह परिमाण है नहीं, वो जाने अपना, उससे कोई लेन देन नहीं, अपन तो सब गिफ्ट वगैरह कर रहे हैं। तो इस प्रकार मन में ही मायाचारी फिर धारण करते हैं कि भाव आने लग जाएंगे, वो ठीक नहीं रहेगा। तो इससे भला तो ये कि तुम जितनी मर्यादा बांधी ना उसके नीचे रहोगे थोड़ा तो ज्यादा अच्छा है। मर्यादा वो नहीं चाहिए कि जो अपने को प्राप्त करनी है। जितना अपना काम चल जाता है उससे थोड़ी सी अधिक रखिए, तो काम चल ही रहा है अपना, एक घर में काम चलता है, चलने दो। कदाचित रखना पड़े, कभी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी होता है, अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें भाव बढ़ती है। धन के अकेला परिमाण नहीं किया जाता। वो पूछ रहे थे ना भैया उस दिन कि धन का परिमाण है, किसी ने कर लिया। अब धन तो क्या है कि समझो एफडी करे 1 करोड़ रुपए की तो 1.5 करोड़ रुपए होगा, अब क्या करें। तो क्या है, धन का अकेला परिमाण नहीं किया जाता। वर्तमान परिस्थिति जो है इसमें यदि आप देखो तो आप धन का करने लग जाओ तो जीवन व्यवस्थित नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत सारी दूसरी चीज़ें उनको लेकर के परिमाण करना ठीक है। कैसे कि सोना कितना रखेंगे, या सोने कितने सोने के मूल्य जितना धन रखेंगे। जैसे 1 करोड़ रुपए रखो या 1 लाख रुपए का मेरा परिमाण है, इसकी बजाय 1 लाख का कितना सोना आ जाता है आज की तारीख में? 3 ग्राम, 3 तोला, समझो 5 तोला, 30 ग्राम आ जाता है। तो अपन ये नियम लिया कि 30 ग्राम सोने जितना धन हम रखेंगे। 30 ग्राम सोना नहीं, 30 ग्राम सोना सोने की मर्यादा में, लेकिन 30 ग्राम सोना जितना धन रखेंगे। तो वो सोना समझ लो वक्त के साथ बढ़ रहा है तो आपकी वो जो मर्यादा है धन संबंधी वो एडजस्ट होती रहेगी। क्योंकि कल आज को मान लो किसी ने नियम ले लिया कि मैं कितना धन रखूंगा, 1 करोड़ उदाहरण के लिए। अब लेकिन महंगाई इस प्रकार की बढ़ी, इतना इन्फ्लेशन सब हुआ कि वो 1 करोड़ की वैल्यू रह गई 1 लाख रुपए। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कुछ हुआ नहीं ऐसा, अभी हो भी जाता कोई भरोसा नहीं लेकिन उसकी कीमत रह गई 1 लाख। अब आपका 1 लाख में काम नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे? 1 लाख मतलब उस 1 करोड़ में, तो अब क्या करोगे? तो या तो परिणाम संश्लेषित होंगे, या फिर व्यक्ति सोचेगा ये तो हमने उस समय की बात सोची थी,
उस समय इसका इतना मूल्य था, अब तो मूल्य इसका घट गया। उस समय 300 रुपये किलो घी था, अब 1000 रुपये किलो घी है, तो उसके अनुसार तो हम चेंज करेंगे। तो तुम्हारे परिणाम में क्या आएगा, चेंज करने का भाव आता जाएगा। तो चेंज भी नहीं होना चाहिए और जीवन में संक्लेश भी नहीं आना चाहिए, निर्मलता बननी चाहिए, उज्ज्वलता आनी चाहिए, उत्साह आना चाहिए व्रत के प्रति। तो उसका उपाय ये सरल सा कि उसको जो चीज़ें इन्फ्लेशन के हिसाब से जाती है उनके अनुसार आप उसका नियम लो। जैसे सोना चांदी है या क्षेत्र है, क्षेत्र यानी मकान, प्लॉट, दुकान, इनके अनुसार कि इस एरिया में ये जो मकान है इसका जितना मूल्य है उतना हम धन रखेंगे। यदि मकान की वैल्यू घट गई, इसका मतलब प्राइसेस कम हो रही है चीज़ों की, तो हमारे को धन रखने की कम आवश्यकता है, तो हम कम धन रखेंगे। क्योंकि हमने धन काय के लिए रखा है, अपना जीवन चलाने के लिए। जीवन कम में चल जाएगा, कम रखेंगे। ज़्यादा में चलेगा तो इस प्लॉट की जितनी प्राइस है उतना जितना हम परिग्रह रखेंगे। समझ में ही बात, लॉजिक समझ में आया आपको? अब वो इंटरेस्ट भी मिलेगा तो इंटरेस्ट भी उतनी ही रखेंगे जितना वो चीज़ें उस प्रकार में बढ़ रही है, ताकि हमारा कामकाज बराबर चल सके। इतना अधिक भी नहीं हो कि जिससे आकुलता हो, इतना कम भी नहीं हो कि संक्लेश हो। पहले भी कहा था उससे, इतना अनुपात में रखना, इतना अधिक नहीं हो जाए कि जीव का चित्त उसको संभालने में लगा रहे, तृष्णा बढ़ी हुई रहे और परिणाम आकुलित अधिक रहे, और इतना कम भी मत करना कि उससे संक्लेश ही रहे। एक जोड़ी कपड़ा रखा अकेला, एक जोड़ी कपड़े की जरूरत है अपने को पहनने के लिए, तो हमने कितना परिग्रह का परिमाण करा वस्त्र में, एक जोड़ी। अब तुम पक्के ना संक्लेश में आओगे यदि घर में रह रहे हो तो। अगर संघ वगैरह में चले गए तो अलग बात है। घर में रह रहे हो, मंदिर वगैरह जाते हो, घर गृहस्थी के काम करते हो, तुम्हारा एक जोड़ी कपड़े रखने में रोज लड़ाई झगड़ा नियम से होना है। क्योंकि ठंड का भी टाइम आएगा, बरसात का भी टाइम आएगा, उन दिनों में तुम्हारे कपड़े के सूखेंगे नहीं, फिर तुम परेशान होगे, भूखे रहोगे, क्रोध करोगे, जा नहीं पाओगे बाहर, मंदिर भी नहीं जा पाओगे, कहीं ठीक व्यवस्था नहीं जमेगी। इसलिए इतना कम भी नहीं करना और इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि उसको संभालने में 100 जोड़ी कपड़े, 100 जोड़ी कपड़े रहते क्या है, 2-4 जगह जाते हो दिन भर के रोज हमेशा के, तुम्हारे क्या संभालने में टाइम निकल जाए। आकुलित रहोगे, ये तो पहने ही नहीं, ये तो पहने ही नहीं, ये तो पहने ही नहीं, लाके इकट्ठा कर दिया, तो फिर आकुलता होती। दोनों नहीं चाहिए, मध्यम मार्ग चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ अति लोभ। अति लोभ यानी जितना परिमाण किया है उस परिमाण में किए हुए वस्तु को ग्रहण करने का, अधिक लाभ हो, मुझे अधिक लाभ हो, उसकी भावना करना। विशिष्ट अर्थ लाभ होने पर भी और भी अधिक लाभ की आकांक्षा करता है, वह अति लोभ का अतिचार है। ये इसकी परिभाषा दी। कोई वस्तु बेची, 10 की 12 में बेच दी, लाभ हो गया सामान्य, लेकिन 15 में बेचना चाहिए था, 20 में बेचना चाहिए था, और अधिक मुनाफा हो जाता। लॉट मैंने पहले नक्की कर दिया, यहाँ पे मुझे 1000 का 1200 मिला, थोड़ी देर और रुक जाता तो 1300 मिलता, 1500 मिलता, बहुत लाभ हो जाता। ऐसे लाभ हो जाने पर भी और लाभ की इच्छा करना उसी वस्तु को लेकर के, वो क्या है, अति लोभ नाम का अतिचार। हो गए 4। 5वां अंतिम, अति भार वाहन। जो पशु वगैरह हैं, बैलगाड़ी है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा डालना, इतना बोझा डालना और डाल करके उनको लंबी दूरी तक ले जाना। बोझा डालोगे तो क्या फायदा होगा? एक बैलगाड़ी है, उस पर आपने 2 बोरे ज़्यादा डाल दिए रेती गट्टे के या गेहूं वगैरह के, तो क्या नुकसान है उससे? अच्छी बात है ना, लाभ होगा अपना। तो नुकसान क्या है? तो दोष बता रहे हैं। नुकसान उनको है ना, किनको? जिनके ऊपर लदा है, उनको क्या का नुकसान कष्ट हो रहा है? उनको कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है, तो कष्ट हो रहा है तो फिर ये तो अहिंसा अणुव्रत में लेना चाहिए था, और लिया भी है वहाँ। अति भारारोपण अन्नपान निरोधा च पंच, तो वहाँ लिया है, यहाँ काहे के लिए आ गए? वहाँ था दुर्भावना से, तेरे को मजा चखाता हूँ, चल तेरे को ज्यादा बोझ डालूंगा, तो वहाँ पर हिंसा की प्रधानता थी। और यहाँ पर अरे ये बैलगाड़ी जा रही है, 10 कट्टे तो आ ही गए हैं, 2-4 पन और डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, खींच लेगा, लेकिन अपना लाभ तो बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर से एक ट्रिप करनी पड़ेगी। तो इसलिए इससे अच्छा तो ये कि इसी पे बोझा ज़्यादा डाल दो। ये 4 एम्प्लॉयज़ हैं, अब एक एम्प्लॉय कौन और ज़्यादा रखे? एक काम करो, इन 4 से ही ज़्यादा काम खिंचवाओ, तो क्या होगा, अपने एक एम्प्लॉय का जो खर्चा महीने का 15-20 हज़ार वो बच जाएगा। घर में कौन 2-4 भाई रखे,
एक ही बाई को खींच दो, जैसे बर्तन बहुत ज़्यादा हो तब एक से इससे यार तू ही कर काम, तेरे को ही करना पड़ेगा, उतने पैसे में करना होगा, उससे ही सारा काम करवा दिया। काय के लिए? लोभ से, दुर्भावना से नहीं कि तेरे को कष्ट हो, अपने लोभ से। व्यक्ति लोभ से ज़्यादा करता है, दुर्भावना तो कभी आती है कि इसको कष्ट देना, ये भाव नहीं है। लेकिन नहीं, ये एक ही काम कर देगा व्यक्ति मेरा तो अपना पैसा बच जाएगा। हाँ, ज़्यादा काम कराए और उसको ज़्यादा पैसा दे दे और वो भी उसमें राजी हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं, वो अत्याचार नहीं। लेकिन यहाँ तो ज़्यादा काम कराए और उसके बदले में उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, वो तो वही है। बेल को तो क्या है, वही भोजन दोगे जितना है, वही पानी पिएगा जितना पी सकता है, तो वो उसके लिए क्या है कि अतिचार आ गया। तो ये अभी पहला भी तो आया था ना, अति वाहन भी था। पहला अतिचार का नाम था अति वाहन, और यहाँ पे आया अति भारारोपण। दोनों में क्या अंतर है? अति भार आरोपण और अति वाहन, बताओ। इसमें तो ये वाहन ले जा रहे थे ना अपन ज्यादा दूर तक उसी कीमत में। वाहन तो वही तो था, नहीं, इसमें बाहर रखा हुआ है, बाहर वाहन इसमें बाहर रखा है। अति वाहन में था कि लंबी दूरी तक ले जाना, पैसे में ले जाना उसको, और अति भार वहन में, आरोपण में कि भार जरा डालना। अब हो सकता है अति भार वहन, ये अति वाहन तो ना करे कि 10 किलोमीटर चल सकता था, 10 किलोमीटर ही चला रहा हूँ मैं उसको, अति वाहन नहीं करवा रहा हूँ। ये बैल की शक्ति 10 किलोमीटर चलने की है, 10 किलोमीटर चल, लेकिन 10 कट्टे की जगह 15 रखा देना, तो ये हुआ अति भारारोपण। और एक ने कहा कि नहीं, ये अपने को ना ये 40 किलोमीटर का फासला है, बजाय इसके कि 4 दिन में अपन पहुंचे, अपन 3 दिन में पहुंचो। कैसे पहुंचो 3 दिन में? जल्दी जल्दी निकलो, 3 दिन में कवर कर देंगे, तो यानी 1 दिन में ज्यादा चलेंगे, तो वो कहलाएगा अति भार, अति भार नहीं, अति वाहन। वो कोई दोनों कर दे कि लंबी दूरी पे ले जाऊंगा और वजन भी ज्यादा डालूंगा तो दोनों साथ में हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बीच में दुर्भावना भी आ जाए कि ये ठीक से चलता नहीं है, इसको इतना खिलाते हैं, अभी डंडे लगाता हूँ, अभी इसको लंबा चलवाता हूँ, तो ये सब ठिकाने आ जाएगा। तो वो दुर्भावना भी आ जाए तो वो अहिंसा व्रत के अतिचार में भी चला गया, ठीक है, समझ में ही बात। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के अतिचार हैं। तो इसे अतिचार क्यों कह रहे हो? कि इसमें भी उसने कोई व्रत का भंग तो किया नहीं है, कोई उसकी मर्यादा थी, उस मर्यादा से बाहर नहीं गया है। जो कुप्य भांड आदि का, वस्त्र बर्तन का परिमाण किया था धन धान्य का, उससे ज़्यादा नहीं है, करा नहीं इकट्ठा, लेकिन फिर भी इसका जो परिणाम है वो लोभ के कारण से इसने दया छोड़ दी। लोभ के कारण से जो कार्य अन्याय रूप है वो ये करने लगा, इसलिए इसके लिए योग्य नहीं था। इसके लिए किसी के लिए योग्य नहीं हो रही, तो व्रती है तो व्रती के लिए तो और भी योग्य नहीं है, इसलिए ये कैसा रखा? अतिचार के दोष के अंतर्गत रखा। ऐसे 5 अतिचार हैं, इनको जान करके अपने परिणाम निर्मल करें, ऐसा अपने को परिग्रह परिमाण व्रत धारण करना चाहिए। ये यहाँ पर व्रत हुए पूरे। अब इसके बारे में अब 10 दिन है, आप 10 दिन के अंतर्गत विचार करना। कितने श्लोक पढ़े अपन ने? 5 दूनी 10, 5 तो व्रत के और 5 उनके अतिचार के, कि इनमें से हमें कौन सा व्रत अच्छा लग रहा है, कौन से व्रत का हम पालन कर सकते हैं, करना चाहते हैं और वास्तव में करना चाहिए। ऐसे व्रतों के बारे में आप 10 दिन सोचना। 10 दिन है और 10 ही श्लोक है। श्लोक भले आप लिख लेना, पढ़ लेना, याद कर सको तो याद करना, लेकिन स्वरूप क्या है उनका वो देख के विचारना, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी बातें बची हुई है कि अहिंसा व्रत में और क्या करना होता है। जैसे भोजन के बारे में, भक्षिता मर्यादित वस्तु के बारे में अपन ने चर्चा नहीं करी उसमें, क्योंकि जितना श्लोक था उतनी करी। अब और भी उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, परिग्रह परिमाण के बारे में, धन का परिमाण कैसे होता है, यद्यपि थोड़ा का वैसे और कैसे कैसे मर्यादा होती है, तो अपन विचार करके रखें, तो उससे क्या है उनको व्रत लेने में सुविधा होगी, व्रत ले सकेंगे। ठीक है, यहीं तक करते हैं। आप कल जो है, कल से कक्षा तो नहीं होगी, लेकिन कल से अपन अभी सभी लोग मंदिर तो जाएंगे ही, पूजन भी करेंगे। पूजन के अलावा स्वाध्याय जरूर करें, सुबह भी करें और शाम को भी करें, और हो सके दोपहर में आपके मंदिर वगैरह में होता हो, दोपहर में भी करो। काम धंधे से छुट्टी हो सकती हो तो बेस्ट है, और नहीं हो सकती हो तो कम से कम हो गए हो। मोबाइल का, व्हाट्सएप का प्रयोग
फेसबुक का प्रयोग, ईमेल, अब किसी का ऑफिस ही चलता हो अलग बात है, लेकिन ईमेल तक की तो छूट है, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ें जो टाइम वेस्ट ही है बिल्कुल, उसमें नहीं लगे। ना कोई मैसेज भेजना धार्मिक, ना कोई धार्मिक मैसेज वहाँ पढ़ने की जरूरत है। मंदिर में बहुत सारे धार्मिक मैसेज मिल जाएंगे, पूजनों में मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ो और उनको याद करो, और दूसरों को भेजने के चक्कर में नहीं रहो कि इसको और भेज दें उसको भी लाभ होगा। तुम तुम्हारा लाभ कर लो भी, बाकी साल भर करते ही रहते दूसरे का लाभ। रात्रि भोजन नहीं करना, बाजार का नहीं खाना। बाजार का नहीं खाना यानी बाजार में जाके नहीं खाना होता है ही, घर में ही बाजार का नहीं खाना, नहीं तो घर में लाके खाते हैं क्या मिठाई, नमकीन, सेव, पापड़, ये सब खाने की बहुत इच्छा रहती जीव की, तो खाना हो तो खाने की मना नहीं है, लेकिन घर का खा लेना। हमेशा के नियम होना चाहिए, लेकिन हमेशा का नहीं हो किसी के, तो कम से कम ये 10 दिन है, तो 10 दिन में इतना सामान्य संयम धारण करके रखना। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। कितनी बातें गई, रात्रि भोजन त्याग, जमीकन का त्याग तो समझ ही गए होंगे, और बाजार का त्याग, और ब्रह्मचर्य का पालन, उसके अलावा पूजन, स्वाध्याय और सामायिक आत्मचिंतन करना 15 मिनट कम से कम, 15 मिनट्स बाय योरसेल्फ, नो वन एल्स। उनको कोई पाठ नहीं चाहिए, पाठ करने के पश्चात में 15 मिनट तत्व चिंतन करना शाम को, या सबसे पहले सुबह उठ के कर सको तब करना, ठीक है। और एक और, हाँ, टीवी मोबाइल का त्याग। टीवी मोबाइल तो पूरा त्याग नहीं हो पाएगा आपसे, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, और भी ऐसी जो मैसेजिंग हो सकती है, मतलब सोशलिटी है जो अनसोशल है बिल्कुल, वैसी चीज़। शौक के साधन क्या करना है, जो शौक और मनोरंजन के साधन है। हाँ, जो पाप के साथ, शौक मनोरंजन के नहीं, पाप के साधन है ना, बिना काम के उनका त्याग करना। बोले तो दुख वाला पर्व आ गया, हमारा मनोरंजन छूट रहा है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा पाप छुटा रहे हैं। पाप के जो साधन है बिना काम के, उन सबको छोड़ो। अपने चित्त इनमें बहुत उलझा रहता है तो शांत नहीं हो पाता, आप फिर ध्यान नहीं कर पाओगे। बैठा रहेगा एकदम व्हाट्सएप में चित्त लगा रहता है व्यक्ति, तो हिलता रहता है, बार बार देखता रहता है, हाथ में फ़ोन रहता है उसके, अभी तो कुछ आ नहीं गया, अभी तो कुछ आ नहीं गया, क्या आया भैया, गुड मॉर्निंग आएगा तेरे लिए, और कुछ नहीं आएगा सुबह सुबह, बेकार की बातें, उसमें कुछ दम नहीं है। इसलिए वो छोड़ के ऐसे 10 लक्षण बनाना, ठीक है। और कोई प्रश्न हो किसी को तो आप पूछ लो, नहीं है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नभो स्फुरते तो